ओम श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। प्रस्तुत है संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के मूर्धन्य शिष्यों में से एक पूज्य स्वामी श्री श्रीधर दास जी महाराज का एक संक्षिप्त या लघु प्रवचन जो सितंबर 1981 ईस्वी में हुआ था। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं धर्मानुरागिनी देवियों, हम लोगों का अहोभाग्य है कि गुरु महाराज की महान कृपा से सत्संग में आकर संतों की वाणियों को सुनते हैं और समझते हैं। यह सत्संग क्या है? ऋषियों तथा संतों का विद्यालय है। इसमें आकर हम लोग अध्यात्म विद्या सीखते हैं। यदि हम लोग सत्संग के वचनों को हृदयंगम करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आप कितने पंडितों को बराबर कुछ न कुछ रटते देखते हैं। वे क्यों रटते हैं? इसलिए कि उनका विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो आगे काम देगा। जितने स्कूल विद्यालय हैं सब में विद्या की पढ़ाई होती है। इससे संसार का काम चल सकता है। हमारे धरहरा में एक संथाल है, वह कुरूप है, लेकिन वह एमए पास कर गया है। इससे मुझको विश्वास हो गया कि सभी मनुष्यों में विद्या का संस्कार है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार तथा अछोर पुस्तकालय है। आज जो ज्ञान निकला है वह कहाँ से निकला है? वह सब मस्तिष्क की उपज है। आँख से ऊपर आज्ञा चक्र है जो विद्या का भंडार है। हम लोगों का मस्तिष्क मामूली चीज़ नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, इस गुफा मह अखुट भंडारा। संसार की किसी वस्तु को खर्च कीजिए तो वह घट जाती है। अखुट मतलब जो कभी घटे नहीं। लेकिन मस्तिष्क से उपजे हुए ज्ञान को जितना खर्च करते जाइए उतना ही वह बढ़ता जाएगा, पुष्ट होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा और कई लोगों में वितरित भी होता जाएगा। इस तरह से उसमें वृद्धि भी होती जाएगी। मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर सारा ज्ञान भरा हुआ है। परमात्मा पूर्ण है, हमारे अंदर भी हैं वे। परमात्मा में शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन उनके स्वरूप की जानकारी बिना गुरु की कृपा के होना कठिन है। अनेक जन्मों के संस्कार, दीर्घ उद्योग मतलब लंबे समय तक परिश्रम एवं ईश्वर की दया से लोग महान पुरुष हो सकते हैं। इस मस्तिष्क में जो ढूंढता है वह सारी चीज़ों को पाता है। ज्ञान में भी आनंद है। जिस चीज़ को आप नहीं जानते हैं, जब उसको जानने की कोशिश करेंगे और जान जाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ज्ञान ही आदमी को महान बनाता है। यह ज्ञान कैसे होता है? ध्यान से ज्ञान होता है। इस सत्संग में आकर लोग ज्ञान और ध्यान का मर्म जानते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में आया है, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। चोर कहाँ रहता है? अंधकार में। अंधेरा देखकर ही चोरी करना निकलता है ना। पहले तो गाँव में चोरियाँ होती थीं तो जो शुक्ल पक्ष होता था उसमें चोरियाँ कम होती थीं, कृष्ण पक्ष में ज़्यादा। चोर कहाँ रहता है? अंधकार में। हम लोगों के अंदर जो अंधकार है वह चोरों का नगर है। हम लोगों के अंदर जो अंधकार है वह चोरों का नगर है। गुरु कृपा से साधना करके इस नगर से निकल सकते हैं। सत्संग करके सच्चे गुरु का चुनाव करना चाहिए। गुरु जो युक्ति बता देंगे उसे यदि श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो एक न एक दिन परमात्मा से मिलन हो जाएगा। गुरु की पहचान सत्संग से होगी। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे।
शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। अमृत क्या है? अंतर का शब्द ही अमृत है। जो इस शब्द को पकड़ेगा वह अमर हो जाएगा। पीयूष पाताल न पाइए, पीयूष न चंद्र मझार, पीयूष मिले सत्संग में, इनका अमृत सार। न पाताल में मिलेगा, ना चंद्रमा पर जाने में मिलेगा, या चंद्रमा से मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पीयूष मतलब अमृत, सत्संग में। यह सत्संग का अमृत सार है। संतों का सार वचन ही अमृत है। मूर्ख उसे कहते हैं जो कहता है कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, है ना। मूर्ख जन कोई सार न जाने, इसलिए कहते हैं कि मूर्ख हैं। मूर्ख किसे कहते हैं? तो मूर्ख वो है जो कहता है कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ। जो ऐसे अहंकारी हैं वे ऐसे सार नहीं पा सकते। मूर्ख जन कोई सार न जाने। मैले कपड़े पर रंग चढ़ना कठिन है, जब तक वह साफ न हो जाए उस पर रंग न चढ़ेगा। मूर्ख लोग अंतर के शब्दों को छोड़कर रात दिन बुरे शब्दों को ही सुनते हैं। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है कि यदि अनुकूल साथी न मिले तो अकेले रहना अच्छा है, परंतु मूर्ख का संग करना ठीक नहीं। सांप तो एक बार काटता है, लेकिन मूर्ख हमेशा काटता ही रहता है। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। भगवान राम भी नवधा भक्ति के वर्णन में कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग में जो कथाएं होती हैं उन्हें सुनने से भगवत भक्ति में रति होती है। बार बार किसी का गुण सुनने से वह अपने में आ जाता है। उसी तरह दूसरे का अवगुण देखते रहने से वह भी अपने अंदर आ जाता है। खल गह अवगुण, जो दुष्ट होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो अवगुण को ग्रहण करते हैं। साधु गुण ग्राहा, और जो साधु जन होते हैं, सज्जन होते हैं, वो गुणग्राही होते हैं। उभय अपार उदधि अवगाहा, दोनों की, कोई अवगुण की भी और सद्गुणों की भी कोई था नहीं है। सत्संग के ऐसा लाभ तो संसार में कहीं नहीं है। कितना भी आप पढ़ लें, बहुत विद्या आपको हो जाए, सुसंग नहीं है तो कुछ नहीं है। आज गुरु महाराज के संग में जाने के लिए लोग क्यों चाहते हैं? इसलिए कि उनमें आत्मबल है। वे कुछ बोलते हैं तो लोग सुनकर सुमार्ग पर आ जाते हैं। इसलिए सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। गुरु महाराज का भी एक पद्य आपने सुना, आप लोगों ने सुना, भजुमन सतगुरु दयाल, काटें जमजाला। विशेष से विशेष लोग सीताराम और राधे श्याम को ही भगवती और भगवान मानते हैं। उनमें 6 ऐश्वर्य थे, इसलिए वे भगवती और भगवान कहलाए। 6 ऐश्वर्यों से युक्त पुरुष को भगवान और स्त्री को, नारी को भगवती कहते हैं। भगवान राम कहने पर समूचे रामायण का ख्याल हो आता है। और गुरु का नाम लीजिए तो गुरु ने जो सिखलाया है उसकी याद होती है। कबीर साहब ने कहा, प्रथम गुरु है माता पिता, रज विरज का सोई दाता। दूसर गुरु है मन की धाई, गुरु बास गृहवास की बंध छोड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, लय लय नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जो दीक्षा दीना, जगत व्यवहार सबय तब चीन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव कीना, राम नाम का सुमिरन दीना। छठे गुरु जिन भरम गढ़ तोड़ा, दुविधा मेटी एक से जोड़ा। सातों गुरु जिन शब्द लखाया, जहाँ का तत्व सो तहाँ पहुँचाया। 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार। सतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे पार। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, भज मन सतगुरु दयाल, काटें जमजाला। यमजाल क्या है? हम लोग जिस अंधकार में हैं वही यमजाल है। गुरु की कृपा से ध्यान करते करते यमजाल कट जाता है। लोग कहते हैं कि मुझसे ध्यान नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि पहाड़ में एक ही स्थान पर सुई ठोक दीजिए तो कुछ न कुछ छेद होगा ही। बराबर ठोकर मारने से एक न एक दिन सुई उसमें प्रविष्ट हो जाएगी। मन बड़ा चंचल है,
लेकिन वैराग्य और अभ्यास से उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बराबर ध्यानाभ्यास करते रहना चाहिए। गुरु ने जिस युक्ति से अपने अंदर में चलने के लिए बता दिया है, उसी युक्ति का अभ्यास करते जाओ। धीरे धीरे अंधकार मंडल को पार कर जाओगे। जो ऐसा भजन करेगा वह स्थूल संसार को पार कर जाएगा। भजन करने का नियम गुरु से जानकर जो करेंगे उनसे ही यह होगा। संसार में बिना भजन के एक दिन भी खाना हराम का खाना है। संसार में बिना भजन के यानी बिना ध्यान अभ्यास किए एक दिन भी खाना हराम का खाना है। परम पूज्य बाबा देवी साहब ने कहा था, बिना भजन किए एक दिन भी मत रहो। वे जब शरीर छोड़ने लगे तो उनसे प्रार्थना की गई कि आप तो जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? तो उन्होंने कहने की कृपा की, मैं अभी अभ्यास कर रहा हूँ, तुम लोग भी अभ्यास करो। सब कोई मन का दमन करते हैं, मन में बड़ा वेग उठता है। उसी तरह यदि सत्संग में सारे ख्यालों को हटाकर उपदेश सुनेंगे तो हम लोगों का बड़ा कल्याण होगा। इसलिए हम लोगों को संतों की शरण में जाना चाहिए और साधन की युक्ति जानकर साधना करनी चाहिए। साथ ही जो पंच पापों से बचेंगे उन पर माया की दाल नहीं गलेगी। आज संसार में लोगों को अज्ञान रूपी अंधकार खा रहा है। संत कबीर साहब ने कहा है, या कारे ने काला, या कारे ने सब जग खाया, सतगुरु देखी डरी। ये जो अंधकार है, माया है, ये जो सारे संसार को लीले जा रही है, वो सतगुरु को देखती है तो डरती है। जिस दिन से गुरु मिल जाते हैं उस दिन से माया डरने लगती है। हम लोगों को सतगुरु मिल जाते हैं, मिल गए हैं। उन्होंने जो साधना बताई है उसे यदि मन लगा कर करते रहेंगे तो एक न एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य होगा। इस मास ध्यान साधना में जिन लोगों ने भाग लिया है उनका बड़ा ही भाग्य है। साथ ही सहरसा के स्थानीय सत्संगियों ने तन मन धन से इस पुण्य कार्य को सफल बनाया है। उन सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद तथा आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।